जय जीवदानी। कमाना खाना के आज किचन से नहीं, मैं ऑफिस से बात कर रही हूँ। यहाँ पर कमाना खाना का काम एडिटिंग वगैरह होता है और आप सबका अभिवादन करती हूँ मेरे इस चैनल YouTube/कमाना खाना में। आपसे निवेदन भी करती हूँ कि कमाना खाना को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ढेर सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी, अच्छे अच्छे खाने भी मिलेंगे, हेल्दी फूड भी मिलेगा, वीगन और वेजिटेरियन फूड भी मिलेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ अच्छे से सबसे पहले आपको मिल पाएंगी। मैं हूं कामिनी खन्ना, मैंने अपना नाम ही नहीं बताया। और आइए चलिए, आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं सरसों के तेल के विषय में। अब आप कहेंगे सरसों के तेल की क्या जानकारी, बहुत उपयुक्त जानकारी है आपके लिए। आप क्या सभी ने देखा होगा, सरसों का तेल खाने में ज्यादातर अपने अपने प्रांतों के हिसाब से तेल डाले जाते हैं। जैसे घी तो सर्वोपरि है, घी खाने में खाते हैं, पंजाब में कहते हैं क्यों शब्दा प्यो। और तेल के लिए महाराष्ट्र में मूंगफली का तेल चलता है। इसी तरह जो यूपी है, यूपी में आपको सरसों का तेल भी मिलेगा और साथ में दूसरे ऑयल्स भी मिल सकते हैं। आप अगर साउथ की तरफ चले जाएं तो नारियल का तेल खाने में यूज होता है। अगर आप पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ चले जाएं तो वहां भी सरसों का तेल खाने में यूज होता है। हम जब पंजाब में, मैं 9 साल रह के आई शादी के बाद, तो बड़े बड़े पीपे जो तेल के आते थे और बहुत ही प्योर तेल होता था। बट आजकल क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा मिलावट के कारण ऑर्गेनिक तेल नाम से अब तेल बिक रहे हैं कि ये इसमें मिलावट नहीं है जी, आप ये खरीदो। कितनी गलत बात है कि दूसरे बाकी तेलों में मिलावट है जो आप खरीद रहे हो, और उनको कंप्रेस करने के लिए, टिकाने के लिए न जाने क्या क्या डाला गया है, और आप एक नकली पदार्थ खा रहे हो, कर रहे हो, और आप ऑर्गेनिक पाने के लिए फिर भटकते हो। लेकिन अब भी कई जगहों पर, देहातों में, पंजाब में आपको प्योर सरसों का तेल मिलता है। सरसों उगती ही है पंजाब में ज्यादा, तो वहाँ के लोग, वहाँ सर्दियों में सरसों का तेल इम्पोर्टेंस। अब सबसे पहली अगर मैं बताऊं कि सर्दियों में लोग खाते हैं सरसों का तेल, ये बहुत ही गर्म होता है तासीर में, लेकिन इससे कोई गर्मी नहीं चढ़ जाती, बीमार नहीं हो जाता इंसान। और इसके साथ साथ ये जो तेल है, ये आपके शरीर में ऊर्जा को मेंटेन रखता है। मैंने कई बार बचपन में सुना था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, तो हम लोग वैसे तो खाने में मूंगफली का तेल यूज करते थे ज्यादा से ज्यादा। या महाराष्ट्र में कहीं हुआ तो हम क्या कहते हैं उसको, करडी ऑयल यूज कर लिया, सफोला, या हमने कोई और ब्रांड यूज कर लिया। आजकल तो राइस ब्रांड ऑयल भी चल पड़ा है। लेकिन जब दांतों में दर्द होता था तो माँ कहती थी कि सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको मसूड़े पे दबा दो। अब ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, याद रखिए। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसलिए मसूड़ों पे लगाने से कई प्रकार की सूजन, बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, और जो रक्त संचार में कमी, वो सब उसकी मसाज करने से जो है वो ठीक हो जाता है। तो अब अगर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है ही, तभी तो यूपी साइड में, पंजाब साइड में, दिल्ली साइड में, और ज़्यादातर बंगाल में भी हम देखते हैं इस बात को कि लोग जो है बॉडी पे मसाज करने के लिए इसको काम लाते हैं। और बॉडी पे इसकी मसाज करने से शरीर जो है, इसमें जो दर्द हो रहा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण शरीर का दर्द जो है वो जाता रहता है। हालांकि पेनिट्रेट होने में उसको टाइम लगता है, लेकिन उसकी मसाज से ही इतना आराम पड़ जाता है। तो उसकी मसाज से आपकी सूजन, आपकी किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, अगर कहीं गए हैं आप, उसके बाद आपने
आके सरसों के तेल की मसाज की तो शांति तो होगी, साथ साथ आपकी बॉडी में जो सूजन चढ़ी हुई है, दर्द हो रहा है, गठिया के रोगी हैं, रोमेटिज्म के रोगी हैं, अर्थराइटिस के रोगी हैं, तो ये सब सरसों के तेल में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं जो मैं किसी और दिन सिखाऊंगी आपको कि गठिया अर्थराइटिस के रोगी को कौन से तेल में क्या डाल के उसकी मसाज करनी चाहिए जिससे उसको आराम मिले। एकदम घरेलू प्योर उपाय है और उससे दर्दें चली जाती हैं बॉडी की। तो खासकर हमारी बहनें जो किचन में काम करती हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन उनको खुद ही मसाज कर लेनी चाहिए। मसाजर का वेट करने के लिए कोविड में कोई नहीं आएगा, तो आप अपना ये काम खुद कर लीजिए। तो ये आपने जाना कि कैसे, एक तो दांत में एक पहला नंबर हमने जाना कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण वो ठीक करेगा दांतों की सूजन को और बैक्टीरियाज को। उसी तरह सरसों का तेल जो है ये बॉडी पे मसाज करेंगे तो बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। अब ये कई जैसे मैंने कहा कि जोड़ों का दर्द, गठिया, मांसपेशियों का दर्द, इन सब में ये मजबूती प्रदान करता है और लाभकारी सिद्ध होता है। अब जब खाने में डाल के खाते हैं ना तो इसमें झार आती है। झार आती मतलब कभी कभी हम मसाज भी करते हैं ना, सरसों का तेल अगर बहुत प्योर हो तो आंखों में लगता है, आंखों से पानी आता है तो बड़ी गुस्सा चढ़ती है। लेकिन इससे गुस्सा ना चढ़ाएं बिकॉज ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसे जब खाने में भी हम पकाते हैं ना तो इसमें से धुआं उठता है और आंखों में जलता है, लेकिन अगर ये खाया जाए तो हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सेम काम ये आपके हार्ट के लिए करता है। जैसे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, गर्म है, ये आपको कहते हैं इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये सब जो चीज़ें एंटी ऑक्सीडेंट हैं, तो ये सब चीज़ें अंदर से आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नीचे करने में बहुत मदद करती हैं और आपका जो रक्त प्रवाह है वो ठीक हो जाता है और आप अपने आप में तंदुरुस्त फील करते हैं, स्ट्रांग फील करते हैं। दांत संबंधी समस्या के लिए मैंने बताया। मैंने आपको ये नहीं बताया कि आंत संबंधी समस्याओं में भी ये काम आता है। अब जब एक बार वो प्रूव हो गया है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो बॉडी के ऊपर ही नहीं, बॉडी के अंदर, गले में, कहीं भी जहाँ भी कोई सूजन होगी, अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, पेट में बैक्टीरियाज बहुत होते हैं, तो आंतों की भलाई के लिए ये तेल बहुत अच्छा होता है। वैसे तेल पीना नहीं है, लेकिन आपको तेल खाने में डाल के खाना है, जिससे शनै शनै, बहुत जल्दी कोई चमत्कार नहीं होगा लेकिन आपको काफ़ी फायदा होगा। अब अस्थमा, जो श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम, मतलब जो श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम है, समस्या है, उसमें किसी हद तक ये गर्मी दे के और आपके शरीर को कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सरसों के तेल से आपको अंदर रिलैक्सेशन महसूस होती है खाने में, नियमित खाने से, और ये जो सांस की प्रक्रिया है इसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अब लोग कहते हैं, मैंने इस बात को कभी किसी से सुना नहीं है, बट इसके प्रूफ दिए गए हैं कि ये कैंसर में भी उपयोगी है, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह लेते रहें। और साथ में ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और एंटीऑक्सीडेंट है, तो नेचुरली एंटी फंगल है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेन के फंक्शन को अच्छा करती हैं। कीट निवारक है ये। कीट निवारक कैसे हुआ? जब बैक्टीरियाज को मारेगा तो ये कीड़े मकोड़े वगैरह जो आपके पेट में भी तो जर्म्स हो जाते हैं, वर्म्स जिसको कहते हैं, तो उसमें भी आप अगर ये सरसों के तेल का खाना खाते रहें तो उसमें बहुत ही उपयोगी है। वैसे भी कहते हैं कि आप अगर सरसों का तेल लगा के घर से बाहर निकल, अभी पेंडेमिक चल रहा था और वायरस की बात हो रही थी, तो पंजाब के कई मेरे को व्हाट्सएप आ रहे थे और बार बार कह रहे थे वो हाथ पैर में सरसों का तेल लगाओ, मुंह पे लगाओ और फिर घर से बाहर निकलो तो आपको वायरस नहीं पकड़ेगा, बिकॉज वो एंटी बैक्टीरियल है। अब इसका प्रूफ तो अभी तक साइंटिस्ट ने कोई दिया नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में बहुत आया। फिर ये संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब किसी भी प्रकार के दर्द, हृदय और आपकी आंतें और आपकी त्वचा, अब ये त्वचा के लिए कई लोगों से मैंने ऐसा सुना कि आप ना सरसों के तेल की कामनी जी मसाज नहीं करो, आप काली हो जाओगी। ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा गोरे होते हैं, बहुत ही वाइट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्शन होता है, और वो सरसों के तेल को ही
बहुत यूज करते हैं। यहाँ तक कि पंजाब में सिर में भी डाला जाता है सरसों का तेल, हालांकि बांस मारता है इसलिए लोग सिर में और प्रदेशों में कम डालते हैं। लेकिन अगर आपको गर्मी चाहिए, सिर दर्द हो रहा है आपका किसी भी प्रकार से, तो आप सरसों का तेल गर्म करके सिर में बेशक डाल सकते हैं, जिससे आपको सिर के दर्द में भी कमी आएगी, उत्साह फील होगा और आप बाल भी बढ़ते देख सकते हैं इससे। मतलब कई लोगों के मोटे मोटे बाल देखे हैं मैंने पंजाब में, सरसों के तेल लगाते हैं। जो वैसे भी जो शनि प्रधान व्यक्ति होता है ना, उसको अगर सरसों का तेल सिर में लगाया जाए उसने, तो उसके जीवन में कार्यों की, उसके अपने आकर्षण की, उसकी अपनी सुंदरता की सब प्रकार की वृद्धि होती है। तो यूज कीजिए सरसों का तेल। ये हमारी कई साल पुरानी, हमारी भारत की प्राचीन परंपरा है। आपको प्योर नहीं मिलता, घानी का तेल नहीं मिलता, तो आप ऑर्गेनिक उठा के लाइए, वरना जो दूसरे ब्रांड आप खा रहे हैं उन सब से तो बहुत अच्छा है। खैर उनकी अपनी तारीफ है, उनकी अपनी कहानी है, उसकी भी बात कभी करेंगे कि ऑलिव ऑयल किसके लिए अच्छा है और मूंगफली का ऑयल किसके लिए अच्छा है अगर ओरिजिनल मिल जाए तो, और राइस का ऑयल किसके लिए अच्छा है, इस सब बात हम करेंगे। फिलहाल आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे बताइएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह जानकारी वाले विषय लेकर कमाना खाना पे। और अगली बार जब खाना बनाऊंगी ना, तो ऑलिव ऑयल जैसे डालती हूँ उसकी जगह सरसों के तेल में आपको खाना बना के दिखाऊंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।